हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पाकिस्तान में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स रीसेंट टाइम्स में बढ़ी है, वो चाहे तालिबान का अटैक करना पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान का अटैक, इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ लोन नहीं देने को तैयार है, तो आज पाकिस्तान सीरियसली बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और उसी प्रॉब्लम में आज पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है कि जिस न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के पीछे बहुत बड़ा एक अचीवमेंट पाकिस्तान अपने आप को मान रहा था। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का प्रतीक था ये न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब लेकिन हालात ऐसी बिगड़ गई है कि पाकिस्तान ने तीसरे बार इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट करने से मना कर दिया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। तो जो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तरीके से काफी फैन फेयर से बनाया जा रहा था, पाकिस्तान चाइना की काफी ज्यादा समिट हुई थी इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को लेके, लेकिन अब ये पर्टिकुलर एक अगला चाइना का इन्वेस्टमेंट बनते हुए नजर आ रहा है, जो कि फेल होते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी चाइना के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, खासकर बीआरआई के अंदर जो साउथ एशिया और अफ्रीका में किया है, आज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स फेल हो रहे हैं। आप देखिए म्यांमार में क्या हो रहा है, आप देखिए नेपाल में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर अटैक रिसेंट टाइम्स में हुए हैं। ये बताता है कि पाकिस्तान चाइना की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, इट इज नॉट हैविंग लिमिटेशंस। बहुत सारे इसमें भी लिमिटेशंस हैं जो आने वाले समय में चाइना को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी पड़ेगा। अब आखिरकार मसला क्या है कि देखिए, बहुत समय से ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में चल रहा था कि ग्वादर एयरपोर्ट को ऑफिशियली इनॉग्रेट नहीं किया जाएगा बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बढ़ा हुआ है इस पर्टिकुलर इलाके में। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक डिनाई किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसको हम टाइम के ऊपर ही ऑफिशियली इनॉग्रेट करेंगे। बट फाइनली जो बलूचिस्तान, जहां पे ये पर्टिकुलर न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनके प्रोविंस के जो गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी इसे हम लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं। तो ये तीसरी बार है जब इसके ऑफिशियली इनॉग्रेट करने का जो डेट था को पोस्टपोन किया जा रहा है, और इसका मेन रीजन है एस्केलेटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द रीजन। जनवरी 1 2025 को इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट करने की बात थी, लेकिन अब इसको पोस्टपोन किया गया है। अगला डेट पिछले बार की तरह अब नहीं दिया गया है, मतलब ये इनडेफिनेटली इसको डिले कर दिया गया है बिकॉज बलूचिस्तान की सिचुएशन अभी बहुत फ्रेजाइल और क्रिटिकल बनी हुई है जहां पे ये एयरपोर्ट सिचुएटेड है। बलूचिस्तान देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान के चारों प्रोविंस में सबसे बड़ा प्रोविंस है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा खजाना है, वेल्थ रिसोर्सेज है। और बलूचिस्तान में आप देख सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट यहीं पे है, और अब ग्वादर पोर्ट से सटा हुआ ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा था, जिसको अब ऑफिशियली लॉन्च करने से मना कर दिया गया है। तो ये जो एयरपोर्ट है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से इस एयरपोर्ट को अब ऑफिशियली इनॉग्रेट करने से मना कर दिया गया है, ये एक पार्ट है इनफैक्ट जितने भी इस सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर बनाए हैं। आज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स या तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो आज लोकल जो ग्रुप्स हैं उनके अटैक में आए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है चाइना को, और उनके बहुत सारे वर्कर्स भी मारे गए हैं। इन पूरे चीजों को आज इस सेशन में हम लोग एनालाइज करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर की डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बेसिकली जो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कंप्लीटली चाइना के द्वारा फंडेड था, और ये प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पीआरआई का एक पार्ट है उसके अंदर बनाया जा रहा था। ये प्रोजेक्ट की लगभग लागत है $250 मिलियन, और ये कंप्लीटली चाइना ने फंडिंग किया
हाँ, ये जो एयरपोर्ट है, इसको सबसे पहली बार लॉन्च करने का जो डेट डिसाइड हुआ था वो 14 अगस्त 2024 को था, लेकिन इसको फिर से पोस्टपोन किया गया और अब जब इसको 1 जनवरी 2025 को लॉन्च करना था तो फिर से इसको पोस्टपोन किया गया। खास वजह यह है कि जिस तरीके से जो लोकल ग्रुप्स हैं, वो बलूच यजीदी कमेटी है या जो बलूच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है सच एज बलूच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने कंप्लीटली धमकी दिया था कि अगर ऐसा होता है तो हमारे अटैक्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। तो एक तरीके से ये जो सीपेक प्रोजेक्ट को नहीं लॉन्च किया जा रहा है, ये बताता है कि आज किस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी का खासकर इस पूरे एरिया में इन्फ्लुएंस बढ़ा है। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने तो इनफैक्ट ये पूरे एरिया को वॉर जोन लेवल कर दिया था और कहा था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी फॉरेन नेशनल्स इस पर्टिकुलर एरिया में आके काम करना चाहता है तो उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। और इनफैक्ट लास्ट महीने नवंबर में एक बहुत बड़ा अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था जहां पे 24 लोग मारे गए थे। बलूचिस्तान जहां पे ये पोर्ट है और ये हमारा एयरपोर्ट आने वाला है, इसका हिस्ट्री क्या है? तो अगर बलूचिस्तान देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है और ये सबसे पिछड़ा प्रोविंस है आउट ऑफ ऑल द 4 प्रोविंस। यहाँ पे बलूच ट्राइब रहते हैं और ये जो बलूच ट्राइब है वो हमेशा से अपने इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान से स्ट्रगल किए हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट बैक किए हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बलूचिस्तान जिसके पास दुनिया के मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, कोल, गोल्ड, कॉपर एंड गैस, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान के चारों प्रोविंस में सबसे पिछड़ा प्रोविंस है। अब इसका रीजन एज पर बलूचिस्तान के रहते हुए लोगों का यह है कि पाकिस्तान हमेशा से यहाँ के रिसोर्सेज से लूटा पैसा और इस पैसे से आर्मी को फंड किया और पाकिस्तान के जो कैपिटल है इस्लामाबाद और पंजाब जैसे प्रोविंस है वहां पे मैक्सिमम फंडिंग किया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये जो लूटपाट में एक और बड़ा कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है वो है चाइना। चाइना ने इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वो सच एज डीप सी पोर्ट हुआ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे सेंटर पीस है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे कर रहा है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपने अभी सुन ही लिया। लेकिन इनका कहना है कि चाइना के आने की वजह से हमारे इलाके में हमारे लोगों का कोई बेनिफिट नहीं मिला है, इनफैक्ट हमारे लोगों का लॉस हुआ है, हमारे कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आप देखिएगा जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ ही साथ चाइना को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बलूच मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कॉन्स्टेंटली चाइनीज नेशनल्स और चाइनीज प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट अपना अटैक बढ़ाई है। इनफैक्ट 2016 से लेके अभी तक 60 चाइनीज वर्कर्स हैव बीन किल्ड, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिस तरीके से चाइना बैकलैश फेस कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को मजबूरन अपना सॉवरेनिटी ही खोना पड़ा। चाइना पहली बार अपने प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को पाकिस्तान में स्टेशन कर दिया सो दैट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आप देखिए इतनी हालत खराब हो चुकी है कि चाइना को पाकिस्तान पे भरोसा ही नहीं है और पाकिस्तान को जिसके मजबूरन अपनी सॉवरेनिटी को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो ये एक प्रॉब्लम तो बलूचिस्तान में है, लेकिन एक और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान आज झेल रहा है वो है तालिबान फाइटर्स का। वही तालिबान जिसको पाकिस्तान ने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए अगला डिलेमा बनते हुए नजर आ रहा है। तो एक तरीके से ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये बताता है कि आज पाकिस्तान बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इनफैक्ट ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्च नहीं करना ये क्लियर बताता है कि आज ये जो प्रॉब्लम है जिसको पाकिस्तान छुपाना चाह रहा है ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान के जो एलीट पॉलिटिकल क्लास है वो अपने फायदे के लिए इंडिया का डर फैलाता है, उससे डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाता है, पैसे कमाता है, टेररिस्ट्स को स्पॉन्सर करता है, जिसकी वजह से आज खुद अगर कोई झेल रहा है इन सारे प्रॉब्लम्स को तो वो खुद पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को रियली बाहर से पैसा चाहिए, लेकिन कौन ही इन्वेस्ट करेगा इस तरीके का हालात होता है। सो इट इज फॉर द पाकिस्तानी पीपल टू राइज अप टू दिस ओकेजन एंड रियली start a satyagrah against these corrupt elites of Pakistan. Then only Pakistan will see a better, prosperous and peaceful future. आपके क्या व्यूज है? Please let us know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in the next video. Students, till then, goodbye. Thank you.